जैसे कि हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से किस चीज़ का हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, बहुत ईजी वे में देखेंगे। जिससे परसेंटेज जो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति सैकड़ा, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा मतलब कि प्रति 100 में किस तरीके से हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। और आप जानते हैं कि प्रतिशत का सिंबल ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर जो है 500 या 150 का हम लोग 30% निकालना चाहते हैं, कैसे आएगा। तो 100 का 30% एकदम सिंपल वे है कि हम लोग यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। 150 का 30%, तो 150 लिखेंगे क्रॉस और 30, और ये यहाँ पर जो प्रतिशत है उसको हटा करके सिंबल हम लोग 100 लिखेंगे। तो यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और इस 0 से ये 0, तो ये आपका हो गया 15 × 3, कितना आ गया 45। तो ये आपका हो गया। तो किसी भी चीज़ को प्रति सैकड़ा प्रतिशत निकालने के लिए काफ़ी ईजी हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कितनी ईजी और जादुई तरीके से निकलता है। तो बहुत सारे लोगों को जब बताया जाता है कि परसेंटेज निकालना है, परसेंट निकालना है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर मैनुअली हम लोग देखेंगे किस तरीके से ईजी वे में निकाल देंगे। जिस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर जो है निकालना है कि 75 का, है ना, यहाँ पर अगर हम लोगों को निकालना है 25% अगर हम लोग चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे कैसे निकलेगा। 75 का परसेंट निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे 75, या 75 का हम लोग जो है अगर 125% निकालना चाहते हैं तब भी निकल सकता है। यहाँ देखेंगे 75 का प्रतिशत का जगह क्या निकला है, मल्टीप्लाई लिखना है। ये हो गया 25/100। इसको हम लोग कट कर देंगे। 25 1 25, 25 4 100, तो यहाँ पर आ गया हमारा 75/4। इसको डिवाइड कर लेंगे 4 से, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे। 4 1 4, इसका 3 बचेगा। 35 4 8 32, इसके बाद 2 और यहाँ पर जो है 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 4 7 38 और 4 5 3, आपका 18.75। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी इजी वे में किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकाल सकते हैं। इस तरह के और भी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। एक के बाद एक अच्छी चीज़ों को जो हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से जादुई तरीके से हम लोग कैसे परसेंटेज निकालेंगे। और आप हमारे साथ बन रहिए। और बहुत सिंपल वे में सबसे जो साधारण तरीका हो तो वो। और एक और आपको चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज हम लोग को निकालना है, अगर कोई भी कहता है, तो हम लोग कैसे उस चीज़ को निकालेंगे, कैसे सिस्टम में लाएंगे, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे हम लोग कि परसेंटेज की जो बात चल रही है तो किस तरीके से हम लोग ईजी में परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज किसी का भी निकालना हो, जैसे अगर हमको निकालना हो यहाँ पर 250 का कितना हम लोग को निकालना है यहाँ पर 10%। तो 10% निकालने के लिए एक और शॉर्टकट तरीका है कि जो भी हमको होगा तो ये दोनों ज़ीरो को हम लोग हटा देंगे, क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर 25 × डायरेक्ट 100 कर देंगे। दोनों जीरो को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। 25 × 100, तो ये हो गया 25। इस तरीके से बिना कलम लगाए हम लोग बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ये हो गया आपका 300 का कितना निकालना है, 15%। 300 का 15% निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे और डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 × 15। तो क्या आ गया, ये आपका आ गया 45। इस तरीके से किसी भी चीज़ को हम लोग बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ये आ गया आपका 2500 का कितना हमको निकालना है, अगर 2% निकालना है, 25 का 2%, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 25 लिख लेंगे, दोनों ज़ीरो कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर जो है आपका ऐसे निकाल देंगे × 2। तो 2% का 2500 का 2% डायरेक्टली हम लोग गुना करके क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ का बहुत जल्दी ईजी वे में निकाल सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक हो गया। और सिंपली कोई भी नंबर है उसको हमको निकालना है, जितना भी ज़ीरो है तो उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और डायरेक्टली हम लोग ला करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी निकल सकता है। इसी की तरह इस तरह की जो है ना रोचक चीज़ें एक से बढ़कर एक चीज़ आप जानने के लिए लगातार मेरे साथ आप कंटिन्यू बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। आइए हम लोग देखते हैं और कुछ खास। आइए हम लोग देखेंगे कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर है कि 3, जैसे प्रोपोर्शन का कुछ क्वेश्चन आया था, 3 प्रोपोर्शन x, और यहाँ पर 4 डॉट दिया हुआ है, समानुपात जिसको कहते हैं, और ये हो गया 9 × 50। यहाँ पर हमसे बोला जाएगा कि x का मान निकालें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द
वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है। इस तरह कैसे हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे 3 डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पर जो हम लोग इसका इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाई 5, ऐसे हम लोग कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, चूँकि हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो 3 डिवाइडेड बाई एक्स और 9 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। इस चीज़ को बनाने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या यहाँ पर कट भी कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग जो है इसको कितना सिंपल में हम लोग कैसे बनाते हैं, वो चीज़ देखेंगे। इस तरह रिलेटेड और भी 1-2 क्वेश्चन आएगा, जिससे कि उसका हम लोग क्या करना है कि समानुपात निकालना रहता है या उसके तुल्य निकालना रहता है। कंपैरिजन में कैसे हम लोग बनाते, कैसे किसी भी क्वेश्चन को जो है हम लोग काफ़ी ईजी वे में हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि क्वेश्चन आपका आएगा कि किसी चीज़ का, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू निकालना है, जैसे कि किसी भी बल्ब की जैसे कीमत है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आपका कीमत लिखा हुआ रहेगा, कीमत जो है आपका यहाँ पर, और यहाँ पर आपका लिखा रहेगा बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि 6 बल्ब की कीमत जो है, 6 बल्ब की कीमत यहाँ पर 78 रुपीज़ है। 6 बल्ब की कीमत कितनी है यहाँ पर 78 रुपीज़। तो हम लोग क्या करना है कि 9 बल्ब की कीमत निकालना है, 9 बल्ब। तो कीमत हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर x कर देंगे, और इसको हम लोग काफ़ी इजी वे में इस तरीके से खींच करके निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया। तो 6 बॉल कितना का मिलता है 78 रुपीज़ में, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से। इसका एक रेशियो बना लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ये 78, और यहाँ पर 78, और ये हमारा हो गया x, और यहाँ पर जो है 6 और 9, ये 6:9, इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 78 डिवाइडेड बाई एक्स, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का सवाल है, तो यहाँ पर ऐसे कर 78 बाई एक्स, और यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा 6/9। उसके बाद इसको हम लोग डिवाइड करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और डायरेक्टली यहाँ से इसको हम लोग ऐसे कट कर सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 3 जा 8, तो x इज इक्वल टू आ गया 13 × 9, दैट मीन्स 117 ये रुपीज़ आएगा 9 बॉल का। तो इस तरीके से हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ जानेंगे, एक से बढ़कर एक चीज़ जानेंगे। तब तक आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयर भी करें, और अगर हमारे वीडियो फर्स्ट टाइम हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग सीखते हैं और भी कुछ खास चीज़ सीखेंगे। तब तक नेक्स्ट चीज़ का आप वेट कीजिए।